हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और आज का मौसम थोड़ा क्लाउडी था, मीन्स जैसे कि रेन भी हुआ पर वो दोपहर के बाद हुआ था। लेकिन आज है 15 अगस्त, तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। तो मैं सुबह जल्दी जल्दी रेडी होके अपने बच्चे को रेडी करके और स्कूल ले गई थी उसको छोड़ने के लिए। उसके स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटे क्लास में प्ले ग्रुप से ऊपर नर्सरी में पढ़ता है। तो उनके यहाँ छोटा ही 2 आवर्स का कोई फंक्शन था, जो भी उन्होंने कराया हो टीचर्स ने। तो वहाँ मैं उसको ड्रॉप करके आई, फिर आके घर का काम वाम किया, किचन का एज़ यूजुअल डेली जैसा होता है। फिर उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो पढ़ने बैठी तो मैंने जो भी टारगेट्स आज के बनाए थे उसको मैं कंप्लीट करने जा रही थी। और उसमें कुछ टॉपिक्स जो थे आज की बहुत लेंदी थे, जैसे कि मेरा था क्लाइमेटिक रीजन, मुझे पढ़ना था ज्योग्राफी में, और उसमें था कोपेन थॉर्नथवेट का वर्गीकरण। तो ये बहुत ज़्यादा मीन्स क्लासिफिकेशन उनका पढ़ने में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और इसको मतलब जैसे पिक्चर भी ड्रॉ करना पड़ता है, और बड़ा है, जैसे कि 12 और 13 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, ऐसे ऐसे करके। तो ये काफ़ी लेंदी था, और भी इसके साथ टॉपिक्स थे, बट ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरे लिए आज लेंदी था। तो इसको करने में मुझे 3 घंटे लगे थे। 3 आवर्स में मैंने इसको कंप्लीट किया था, और बाकी पॉलिटिकल साइंस का भी करना था मुझे, तो वो भी मैं कर रही थी। और देखिए, जो इस समय जैसा आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि जो बवाल चल रहा है एल्टीग्रेड के ऊपर। तो अभी कितने दिन से सभी लोग, हम लोग तो वैकेंसी का ही वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आए, हम फॉर्म भरें और एग्ज़ाम हो कम से कम, तो एग्ज़ाम हम दें। और कुछ इतनी ज़्यादा मीन्स बेरोज़गारी है, कुछ लोगों को नौकरी मिले, ऐसा सब हम लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पता नहीं क्या ही करना चाहते हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने कोर्ट में जाके वो किया है, याचिका दायर की है कि जो एल्टीग्रेड का एग्ज़ाम है उसमें सीटेट और टेट ये सब लागू होना चाहिए, जैसा कि इस बार हटा दिया गया है। तो देखिए अब क्या होता है। अब ये सब क्या कहें, ऐसे में आप क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि वैकेंसी एक तो इतने दिन बाद आई है, और सब कुछ सही हो रहा था कि जब फॉर्म निकलने की डेट आई तो फॉर्म निकल हो गया, फॉर्म की फिलिंग होने लगी। फिर उसके बाद ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2-3 महीने के बाद नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा। बट अब ऐसी बातें जो निकल के आ रही हैं, तो हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से क्या कोई बवाल होने वाला है, क्या ये भी वैकेंसी पे मतलब कुछ गड़बड़ी होगी। तो अब जो है सो हो ही रहा है। बट मुझे ये न्यूज़ पता चली थी, तो मैंने आप सभी लोगों से शेयर कर दिया। आगे फ़िलहाल इन सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा। हाँ, लेकिन कुछ बातें हम एस्पिरेंट हैं, हम उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें पता होनी चाहिए, बस इसलिए मैंने नॉलेज में डाल दिया। देखिए अब आगे क्या होता है, जो भी आगे अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अपना डेली रूटीन ऐसे ही चल रहा था। फिर मेरा बेबी आ गया था, तो उसके भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसको भी मुझे प्रिपेयर कराना था। वही मैं होमवर्क तो आज नहीं मिला था, क्योंकि आज स्कूल विदाउट बैग था। तो मैं उसको ऐसे प्रैक्टिस शीट करा रही थी, जिससे कि उसकी थोड़ी रिवीजन हो जाए। और फिर वो मैंने उसको वर्क दिया था, तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम था और वो थोड़ा स्लीपी मूड में होता है, तो इसलिए वो मेरे पास ही आ गया था, बोला मैं यहीं करूँगा। मैं बोली ठीक है, यहीं कर लो। तो हम साथ साथ में पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ रहा था, मैं भी पढ़ रही थी। बट ऑफ कोर्स बच्चा है पास में, तो मुझे बार बार डिस्टर्ब भी कर रहा था। तो कोई बात नहीं है, हमें तो एज अ मदर हमारा मतलब कर्तव्य है कि हम बच्चों को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा एजुकेशन दें, उनको फैसिलिटेट करें। तो वही मैं कर रही थी, और मेरी पढ़ाई चल रही है जैसी कि हमेशा चलती है। कभी कभी बीच में तबीयत ख़राब होने से या गेस्ट के आने से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, सबके साथ होता है। देखिए हम जो पूरा प्लान करके बैठते हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती होंगी कि जो भी हम अगर एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना ले कि हमको इतना से इतना पढ़ना है, इतना से इतना पढ़ना है, तो वो हम नहीं फॉलो कर सकते। हमें
थोड़ा मतलब एडजस्टेबल टाइम टेबल फॉलो करके मतलब लेके अपने साथ चलना होता है कि चलो आज मतलब मुझे टारगेट्स कंप्लीट करने वाला टाइम टेबल मैं लेके चलती हूँ, और सबका तो नहीं पता। तो उसको मैं अगर अभी मान लीजिए थोड़ा टाइम माइनस हो गया तो उसको आगे प्लस करके ऐसे कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने टारगेट्स कंप्लीट किए थे आज डे के, और मैंने आप सभी को जैसा बता रखा है कि मैं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस नाइट में करती हूँ, तो प्रैक्टिस अभी नाइट में ही करूँगी। और मेरा एक क्वेश्चन था आप सभी लोगों से कि जो लोग भी टेक्स्ट बुक यूज़ करते होंगे, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो जो लोग भी टेक्स्ट बुक यूज़ करते होंगे उन लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या टेक्स्ट बुक में मीन्स अगर हमें एसएसटी का प्रैक्टिस करना है तो क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग जो भी टेक्स्ट बुक का परचेज़ किए हों पास, या जिनके पास टेक्स्ट बुक का मतलब कोई जो भी मतलब परचेज़ किया हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, क्योंकि मैं अभी बुक से ही लगाती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं टेक्स्ट बुक का कुछ परचेज़ करूँ ऐसा, क्योंकि वो मुझे ऑथेंटिक लगता है। तो जिनने भी किया होगा परचेज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सा कोर्स है और एसएसटी के लिए, और मतलब क्या अमाउंट है उसका, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं भी एक्सप्लोर करूँगी, अगर मैंने आपके कमेंट करने से पहले वेट करूँगी 2 और 3 डेज़ का, उसके बाद ही परचेज़ करूँगी, तो बताइएगा मुझे। और ऐसे ही आज की स्टडी चल रही थी मेरी, और थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ अब। होप सो कि जल्दी ही मेरा मतलब हेल्थ सही हो जाए। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, और आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? क्या सभी लोग फुल्ली एलटी ग्रेड पे फोकस्ड हो गए हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग अभी टीजीटी की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलटी ग्रेड पे शिफ्ट नहीं हुए हैं? तो येस और नो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।